अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हनी किचन डॉट। आप देख रहे हैं हनी किचन और मैं हूं आपके साथ आपका अपना शेफ हनी। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे अपने अहले खाना के साथ अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में होंगे। जब सूरज अपने आबोताब से झुलसता है और गर्मी अपने अरूज पर होती है तो ऐसे में जिस्मो जान को ठंडक बख्शने वाला कुदरती तोहफा राहत बख्श इमली आलू बुखारे का शरबत, ये सिर्फ प्यास बुझाने वाला शरबत नहीं है बल्कि ये सदियों पुराना रिवायती मशरूब जिस्म के दर्जा हरारत को मुतवाजन रखता है और दिल को सुकून बख्शता है। लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। इमली आलू बुखारे का शरबत बनाने के लिए लेना है आलू बुखारा 500 ग्राम, इमली 500 ग्राम, चीनी 500 ग्राम। तीनों इंग्रेडिएंट सेम क्वांटिटी में लेने हैं। इमली आलू बुखारे को अच्छे से वॉश करने के बाद कम से कम 3 घंटे और ज्यादा से ज्यादा ओवरनाइट के लिए सोक करना है। सोक करने के बाद इमली आलू बुखारे को वॉश नहीं कर सकते, इसीलिए इसी टाइम पर वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद डालना है बाउल में। इसी तरह इमली को भी वॉश कर लेना है। बस टैप चलाने हैं और पानी से वॉश कर लेना है। भी डाल लेना है बाउल में। इमली और आलू बुखारे में पानी डालकर सोक कर देना है। इमली आपस में जुड़ी होती है, इसीलिए आपने इमली को सेपरेट लाजमी करना है। हैंड बीटर है, हैंड बीटर के साथ इस तरह चलाएंगे तो ये सेपरेट हो जाएगी, या फिर हाथ को अच्छे से वॉश करने के बाद हाथ के साथ मसलेंगे तो गुठलियां अलग हो जाएंगी। इमली आलू बुखारे का शरबत 2 तरह से बना रहे हैं। एक सीरम बनाएंगे ताकि आप स्टोर कर लें, जब भी कोई मेहमान वगैरह आए फौरन से फ्रिज से निकालें। 2 to 3 टेबल स्पून गिलास में डालें चिल वाटर और उसके बाद सब्जा सीड डाल के बहुत ही मजेदार राहत इमली आलू बुखारे का शरबत सर्व करें। और दूसरा तरीका कमर्शियल तरीका, मुल्तान में तो हर चौक पर आलू बुखारे के शरबत का ठेला लाजमी मिलता है। उसका कलर रेड होता है, जबकि ना आलू बुखारे का कलर रेड है और ना ही इमली का। फिर ये रेड कलर किस तरह होता है वो सारा आज आपको बताएंगे कि किस तरह बनाना है। आपने वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहना है। इमली और आलू बुखारे को ओवरनाइट के लिए सोक कर दिया था। इमली को सोक किया था 1.5 लीटर पानी में, आलू बुखारे को सोक किया था 1 लीटर पानी में। अब हैंड बीटर के साथ इस तरह बीट करना है। सीड को अलग करनी है और इसके पल्प को अलग करना है। या तो आप बीटर के साथ कर लें या फिर हाथ को अच्छे से वॉश करने के बाद हाथ के साथ भी मसल कर गुठलियों को अलग कर सकते हैं। ओवरनाइट के लिए सोक करेंगे, इमली फूल जाएगी। इमली फूल जाती है तो आसानी से गुठलियां अलग कर सकते हैं। हाथ के साथ मसलेंगे, गुठलियां अलग हो जाएंगी। इस तरह बीटर के साथ करेंगे तो अभी गुठलियां अलग हो जाएंगी। अब पल्प को छान लेना है। छन्नी के साथ छान लें या मलमल का कपड़ा लें, मलमल के कपड़े में डालकर अच्छे से छान लें। इस तरह छानना है, सारा पल्प अलग कर लेना है। वापस बाउल में डालना है, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। एक ही दफा आप बनाकर रख लें। इसकी शेल्फ लाइफ अप टू 3 मंथ है। 3 मंथ तक खराब नहीं होएगा। आप ज्यादा क्वांटिटी में बनाकर भी रख सकते हैं। ½ kg इमली और ½ kg आलू बुखारे के साथ बना रहे हैं। आप इसको 1 kg और 2 kg के साथ भी बना सकते हैं और जो कमर्शियल लेवल पर काम कर रहे हैं वो ज्यादा क्वांटिटी में ही बना सकते हैं। देखिए व्यूअर्स, तकरीबन 99% पल्प निकल चुके हैं। पल्प को डाल लिया है कढ़ाई में और वेस्ट चीज अलग निकाल दिए हैं। फ्लेम को करते हैं ऑन। फ्लेम को मीडियम रखना है, मीडियम फ्लेम पर पकाना है। आलू बुखारे को भी सेम इसी प्रोसेस से गुजारना है। 2 मिनट में ही आलू बुखारे का पल्प अलग हो गया है और गुठलियां अलग हो गई हैं। और ये उस सूरत में होगा जब आप रात भर के लिए आलू बुखारे को भिगो के रखेंगे या फिर कम से कम 3 घंटे के लिए। आलू बुखारे को भी छान लेना है। आलू बुखारे को ब्लेंडर जार में डालकर भी पीस सकते हैं, लेकिन इमली को ब्लेंडर जार में डालकर नहीं पीसना। इमली की गुठलियां नरम होती हैं, वो टूटकर साथ शामिल हो जाती हैं। आलू बुखारे की गुठलियां सख्त होती हैं, ये ब्लेंडर जार में नहीं टूटती। आलू बुखारे की पल्प अलग कर ली है और सीड अलग कर ली हैं। आलू बुखारे के पल्प को डाल देंगे कढ़ाई में। आलू बुखारा और इमली का पल्प डाल दिया कढ़ाई में। कढ़ाई में डालने के बाद 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकाना है और उसके बाद फ्लेम को कर देना है मीडियम लो। मीडियम लो फ्लेम पर 8 मिनट के लिए मजीद पकने देते हैं। मिलते हैं 8 मिनट के बाद। कोई इंग्रेडिएंट शामिल नहीं करना, बस इमली और आलू बुखारे के पल्प डालने हैं। मीडियम लो फ्लेम पर कुक होते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। इस टाइम पर यह काम लाजमी करना है। झाग आ चुके हैं, इन झाग को निकाल देना है। बेसिकली ये झाग नहीं, ये गंदगी होती है। जो झाग बने वो सारे के सारे निकाल देने हैं। झाग निकाल दिए हैं। अब मजीद 5 मिनट के लिए कुक होने देते हैं।
कुक होते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर कुक किया था और फिर उसके बाद फ्लेम को कर दिया था मीडियम लो। 8 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर कुक किया है। अब ऐड कर देनी है चीनी। चीनी 500 ग्राम। अगर आप शुगर लवर हैं तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून नमक। नमक ऐड लाजमी करना है, नमक टेस्ट को बैलेंस करता है। अब मजीद मीडियम लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए कुक होने देते हैं। मिलते हैं 10 मिनट के बाद। कमर्शियल लेवल पर आलू बुखारे को किस तरह बनाया जाता है, उसका तो कलर भी रेड होता है। ना ही आलू बुखारे का कलर रेड है और ना ही इमली का। बताते हैं आपको कि क्या ऐड किया जाता है। 200 ग्राम आलू बुखारा अलग से भिगो दिया था। 200 ग्राम आलू बुखारा और 200 पानी, 200 ग्राम चीनी। आलू बुखारे में चीनी डालकर रख देना है, क्योंकि हम घर के लिए बना रहे हैं, शुगर का इस्तेमाल भी कम करते हैं, तो इसलिए ऐड कर रहे हैं 200 ग्राम, जबकि इसमें ½ kg शुगर ऐड होती है। आलू बुखारे के शरबत का बिजनेस कर रहे हैं तो 500 ग्राम शुगर ऐड करनी है। थिकनेस चेक कीजिए, बहुत ज्यादा थिक नहीं करना, थोड़ा सा रनी रहे। आपको झाग नजर आ रहे होंगे। अभी हमने जिस टाइम पर आलू बुखारे और इमली को पकाया था, झाग आए थे, वो सारे के सारे रिमूव कर दिए थे। उसके बाद झाग नहीं बने थे, लेकिन जैसे ही चीनी ऐड की है तो झाग बन गए हैं। चीनी में बहुत ज्यादा इंप्योरिटीज होती हैं, इसीलिए झाग बने हैं। झाग को भी रिमूव कर देना है। सोक किए हुए आलू बुखारे और चीनी को डाल देते हैं सॉस पैन में। सोक्ड आलू बुखारे और चीनी को सॉस पैन में डालने के बाद फ्लेम को कर दिया है और मीडियम फ्लेम पर 8 से 10 मिनट के लिए पकने देते हैं। 8 से 10 मिनट के लिए पकाना है। शीरा तैयार करना है। इमली आलू बुखारे का सिरप तैयार कर लें और दूसरी साइड पे तैयार करेंगे शीरा। आप आलू बुखारे वाले ठेले से शरबत लेते हैं तो आपको गिलास में अलग से आलू बुखारा साथ डालते हैं। वो आलू बुखारा इसी तरह तैयार होता है। शीरे को शामिल कर देंगे सिरप के साथ जब आलू बुखारे का शरबत बनाएंगे और इसमें से आलू बुखारा निकाल कर अलग कर लेंगे। वो आलू बुखारा जिस टाइम पर शरबत को सर्व करते हैं उस टाइम गिलास में शामिल किया जाता है। इमली आलू बुखारे का पल्प और चीनी को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। व्यूअर्स चेक कीजिए, ना ही बहुत ज्यादा रनी है और ना ही बहुत ज्यादा थिक, ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। फ्लेम को कर देना है ऑफ और इमली आलू बुखारे के सिरप को रख देते हैं ठंडा होने के लिए। ठंडा करके फिर डाल लेंगे एयर टाइट जार में या बोतल में, जिसमें भी आप डालकर स्टोर करना चाहें स्टोर कर लें। इसकी शेल्फ लाइफ अप टू 3 मंथ है। आलू बुखारे और चीनी को पकते हुए 8 मिनट हो चुके हैं। देखिए व्यूअर्स, शीरा तैयार है। अब इसमें ऐड कर देंगे रेड फूड कलर 1 टीस्पून। कलर आ गया रेड। आलू बुखारा भी इसी तरह रेड होता है। बस अब मजीद 2 मिनट के लिए कुक होने देना है। इमली आलू बुखारे के सिरप को बनाकर स्टोर कर लिया है एयर टाइट जार में। टाइट जार या एयर टाइट बोतल में भी स्टोर कर सकते हैं। आप सिंपल प्लास्टिक वाली बोतल लें, उसमें डालकर ऊपर से एयर टाइट कर दें। और ये कमर्शियल आलू बुखारे का सिरप दोनों को बनाकर स्टोर कर लिया है। 2 डिफरेंट टाइप के आलू बुखारे के शरबत बनाएंगे, एक होममेड और दूसरा कमर्शियल। आलू बुखारे और इमली के शरबत में पानी फुल ठंडा लेना है। पानी में डालते हैं इमली आलू बुखारे का सिरप। 1 गिलास में 2 to 3 टेबल स्पून ऐड होते हैं। ये बना रहे हैं होममेड आलू बुखारे का शरबत और दूसरे बाउल में बना रहे हैं कमर्शियल आलू बुखारे का शरबत। कमर्शियल आलू बुखारे के शरबत में आलू बुखारे का सिरप कम इस्तेमाल किया है, क्योंकि इसमें कलर वाला सिरप भी ऐड करना है। 1 गिलास में 1 टेबल स्पून कलर वाला सिरप ऐड करना है। कलर आ गया सेम वैसा जिस तरह का जार से आप आलू बुखारे का शरबत पीते हैं। आलू बुखारे का शरबत तैयार कर लेते हैं गिलास में। सबसे पहले सब्जा सीड लेनी है, तुख्मलंगा 1 टेबल स्पून 1 गिलास में ऐड करना है। आलू बुखारा ऐड करते हैं। इसी तरह तैयार करके देते हैं। अब आप आलू बुखारे के ठेले पर जाते हैं, आलू बुखारा भी डाल के देते हैं। अब ऐड करनी है बर्फ। आइस क्यूब ऐड करते हैं। आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा, जितना ठंडा रखना है। वैसे आलू बुखारे का शरबत फुल चिल होता है। ठंडा ठंडा राहत बख्श आलू बुखारे का शरबत तैयार है। अब डालते हैं गिलास में और करते हैं सर्व। 1 गिलास में 3 टेबल स्पून आलू बुखारे का सिरप ऐड होता है। छोटा गिलास बना रहे हैं तो 2 टेबल स्पून ऐड करना है। रेड कलर का बना रहे हैं तो 2 टेबल स्पून होममेड सिरप ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून रेड वाला आलू बुखारे का सिरप ऐड करना है। 2 डिफरेंट स्टाइल में इमली आलू बुखारे का शरबत बनाया है। ये आपने कमेंट्स में बताना है कौन सा बेस्ट है। अबू बकर को रेड पसंद आया है,
गर्मियों में शरीर को अंदर से ठंडा रखना चाहते हैं तो आलू बुखारे का शरबत का इस्तेमाल लाजमी करें। आलू बुखारे का सिरप बनाकर स्टोर कर लें। इसकी शेल्फ लाइफ अप टू 3 मंथ है। इमली को कच्चा मत ऐड कीजिएगा। इमली का पल्प निकाला और कच्चा बना दिया, पकाना लाजमी है। कच्ची इमली गले को खराब करती है, गले में सोजिश, दर्द, इसलिए आपने कच्चा इस्तेमाल नहीं करना। बेस्ट मशरूब है, कूलेंट है, शरीर को अंदर से ठंडा करता है, जिगर, मसाना, मैदे की गर्मी को दूर करता है। गर्मियों में अगर आप शरीर को अंदर से ठंडा रखना चाहते हैं तो आलू बुखारे का शरबत लाजमी इस्तेमाल करें। चाहते हैं हमारी तमाम न्यू आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचे तो फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपने और अपने अहले खाने का ख्याल रखिएगा।